बॉयज़ एंड गर्ल्स एक बहुत बैड सीन हो गया। मेरी गाड़ी फिर कोई शीशा तोड़ के चला गया मेरी गाड़ी का, फिर नुकसान कर गया यार, समझ से बाहर है। हम ये मॉल के बाहर आए हुए थे, पार्क्स मॉल पे। मैंने एक आध पैंट देखनी थी आके ना, तो मैं जब निकला हूँ तो ये गाड़ी का मेरे को शीशा तोड़ के चला गया, अंदर से आइजन का डाइपर बैग निकाल के चला गया। तो ये सारी इसने तोड़ के शीशे यहाँ पे कर दिया है, और वो पीछे वाले बंदे का भी तोड़ दिया। ये हमारे पीछे गाड़ी खड़ी थी किसी की, उसका भी शीशा तोड़ के चला गया। पता नहीं कौन बगैरत का बच्चा है यार, और ऊपर से डाइपर बैग ले गया इसका। शुक्र है हमने कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं गाड़ी के अंदर छोड़ी हुई थी यूजली। हाँ हाँ, तुम बैग नज़र आ गया ना, उसने तोड़ दिया पकड़ के। 30 मिनट के लिए हम गए लिटरली, बाहर आए तो किसी ने तोड़ दिया है इसका ना, वो लेने के लिए। अभी पता नहीं शीशा कितने का जुड़ेगा, लेकिन ज़्यादा मसला ये है कि सारा शीशा नीचे नीचे गिर गया यार सारी गाड़ी पे। तो पुलिस को मैंने रिपोर्ट की है कि ब्रेक इन हुई है, तो देखो क्या करती है पुलिस। अभी 15 मिनट तक आएगी, तो पीछे वाले का भी देखे, पता तो चले ना कौन कल्प्रेट है, कोई ढूंढे यहाँ पे, तो फिर अंदाज़ा तो होना। वो बैग शैक की तो खैर है, लेकिन अब इसको मैं कहाँ जुड़ाता फिरूँगा यार। मैं इसका पता करना पड़ेगा कि कहाँ जुड़ेगा इसका शीशा, कितने का लगेगा। मुसीबत यार, फजूल की यार, ऐसे ही आए थे हम तो बाहर, फॉर नो रीज़न ये हादसा हो गया। खैर इसको भी क्लियर करते हैं, फिर आपको बताते हैं यार ये मेरे साथ क्यों होता है। मैं आज तक ये बात एनालाइज नहीं कर पाया कि मैंने अपने विलिंगली खुद कभी अपनी गाड़ियाँ नहीं मारी। जो भी मैंने गाड़ी लिया कभी खुद नहीं मारी। शायद एक दफ़ा मैंने मारी थी, वो BMW थी, वो भी मैं रिवर्स कर रहा था पार्किंग लॉट में ना, और वो वहाँ पे ना नीचे एंकर सा बना हुआ था जो नज़र भी नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल नीचे खुड्डा सा बना हुआ था जो कि ब्लाइंड साइड पे था, और वो भी इतनी सी लगी थी गाड़ी, इतनी चुन्नी सी। वो एक जिंदगी में मैंने अमेरिका में शायद गाड़ी टच की होगी, उसके अलावा मैंने अपनी कभी गाड़ी नहीं मारी। लेकिन कोई ना कोई आके कर जाता मेरी गाड़ी पर। आराम से हम गए थे शॉपिंग सेंटर के अंदर, 2-3 पेंटे देख रहा था मैं बैठा हुआ, मजे मजे से मैं आ रहा था शॉपिंग बैग के साथ। मैंने कहा फिजा आज तो हम जल्दी फारिग हो गए मॉल से, 30 मिनट में घर जाके मैं काम करूंगा। मैं जैसी गाड़ी के अंदर गया ना, तो वो फिजा कहती शीशे पड़े हुए। मैंने कहा शायद मेरा भाई कल ट्रक लेके गया होगा, तो कोई शीशा वीशा उसने पीछे रखा है, उसने सामान मूव करना था। कहती नहीं वो देखो, मैंने देखा सामने शीशा सारा टूटा हुआ है। अब वो पीछे वाले बंदे का भी शीशा टूटा हुआ था जो हमसे पीछे गाड़ी में, वो 3 कल्ले थे। वो एक तो उनकी लैंग्वेज ऐसे, अब मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन इस तरह करके बात करते बेचारे, वो भी परेशान थे। उसमें से जिसकी जो गाड़ी लाया होता था पीछे कल्ला, वो अपनी माँ की गाड़ी था चोरी करके उठा के लाया हो, तो चोरी एज इन लाइक छुपा के लाया होता, तो उसकी तो फट के हाथ में आ गई। वो खड़ा हुआ कहता मेरी माँ मुझे मार देगी। अगर आप मेरे बहुत ओजी फॉलोअर है, 2021 से फॉलो कर रहे हैं ना मुझे, तो मैंने जब अपनी पहली गाड़ी वेन्यू निकलवाई थी ना, वो मेरे गाड़ी लेने के पहले हफ्ते में ठुक गई थी, और वो इस तरह ठुकी थी कि किसी मकसे ने आके पीछे से रियर एंड कर दी थी गाड़ी। ठीक है, मैंने नई नई ली थी, वली भाई को दिखा रहा था उस दिन। उसके बाद मेरे कोई टायर फाड़ जाता था, छुरियां मार जाता था, ठीक है, तो भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। फिर किसी ने मेरी गाड़ी पे एक दफा स्क्रैचेस मार दिए थे। लाइक जो मेरे साथ लाइफ में हादसे हुए ना, वो कभी मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ, हमेशा कहीं और से ही मसला हुआ है। अब सोचो, गाड़ी के मैं अंदर गया हूं, मैं बाहर आया हूं, तो गाड़ी का शीशा किसी ने तोड़ा हुआ। अब ये एक मैं वार्निंग दे रहा हूं जो भी अमेरिका के अंदर है, सबसे ज्यादा चोरियां ना, मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं, मॉल्स के बाहर होती हैं, क्योंकि मॉल्स में ना सबसे कम सिक्योरिटी होती है बाहर। तो अगर आप मॉल के अंदर जा रहे हो ना, तो मेक श्योर करो कि आप अपनी ना कोई बिलोंगिंग या बैग इस तरह की चीज ना छोड़ो। अब हरामजादा ने शीशा तोड़ा है अंदर से, साइड से डाइपर बैग ले गया। अभी तूने डाइपर बैग ही लेके जाता, हमसे पूछ के ले जाता डाइपर बैग, तुझे आइजन का चाहिए था, गंदे डाइपर ले जाता तू। मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ गया, बलक मुझे खर्चा पड़ गया। वो मैंने कॉल की, एक बंदे से बात हुई है, अब $170 का कैरेट ब्लैक टिंटेड ना जोड़ के देगा। $170 ऐसे ही ठुक गए, ऐसे ही। बस गया था मॉल शॉपिंग करने, जितने की शॉपिंग की उससे ज्यादा पैसे ठुक गए। समझ से बाहर है यार। अब सो सैड, ऊपर से उसने तोड़ा भी आइजन की साइड से। कार वॉश पे मैं गया, फिर मैंने कार वॉश पे फ्री वैक्यूम लगे होता है, सारे शीशे खींचे मैंने एक एक करके। बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप मॉल्स पे जा रहे हो अमेरिका के अंदर, तो अपने ना कोई बैग्स या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज ना छोड़ के ना जाओ। अगर छोड़ के जा रहे हो, सीटों के नीचे दबाओ या ऐसी जगह पे जहाँ पे चोर को नजर ना आए। अब मेरी गाड़ी में ना बिलाल के एयरपॉड्स रह गए थे ना, तो वो पड़े हुए थे। एयरपॉड्स नहीं वो लेके गया, वो बैग लेके जिसमें डाइपर और आइजन की 1-2 कमीजें पड़ी हुई थी, कुछ इस तरह का छोटा मोटा सामान। बस असल में होता है कि देर गोइंग आफ्टर क्विक थेफ्ट ना, तो जैसे बैग पीछे पड़ा होता ना किसी का, तो उसने शीशा तोड़ा, जल्दी से बैग निकाला और भाग गया। तो अगर आप मॉल्स में जा रहे हो वगैरह ना, स्पेशली अमेरिका के अंदर, मैं फिर बता रहा हूँ, डोंट कीप योर बैग्स योर स्टफ इनसाइड, ऐसा स्टफ जो चोर को फौरन नजर आ जाए। और दूसरा एक बात बताऊं, अपने शीशे भी टेंट करा लो। मैं तो पीछे वाले फुल टेंट करा रहा हूँ, और आगे साइड वाले ना उनको लाइक 50-60% करा रहा हूँ, ताकि भाई चोर को अंदर दिखे ही ना, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। हमारा जो दोस्त था ना यूट्यूबर, जो सलमान तारिक, उसकी तो कोई गाड़ी चुक के ले गया था मॉल के बाहर से।
ये तो फिर छोटा नुकसान है, फजूल में दिन खराब हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं करके गया, कोई गाड़ी का टायर फाड़ दिए या फिर कोई आगे विंड स्क्रीन तोड़ दी, कोई गाड़ी का मसला कर दिया, लाइटें तोड़ दी, ऐसे हादसे आपके साथ हो जाते हैं। बस केयरफुल आप भी रहा करें, जो होनी है वो होनी है। ये ऐसी चीज़ है जिसको बंदा अवॉइड कर नहीं सकता। मैं क्या करता हूँ वहाँ पे, मैं खड़ा हुआ, मैंने पुलिस को भी रिपोर्ट तो लिखवा दी थी, लेकिन पुलिस को मैंने कहा कि भाई ये मेरी इंश्योरेंस तक नहीं बात पहुंचनी चाहिए। एक अमेरिका में इंश्योरेंस का बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा। अगर आपका एक्सीडेंट होता है, खैर ये एक्सीडेंट में काउंट भी नहीं होता, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट होता है ना, पुलिस रिपोर्ट ना ही करवाओ। अगर छोटा मोटा मसला ना जो तुम मैकेनिक से सॉल्व करा सकते हो, पुलिस रिपोर्ट के पीछे ना जाओ, बल्कि अगले वाले बंदे से जिससे एक्सीडेंट हुआ उससे बात कर लो कि यार पुलिस ना बुलाई क्योंकि इंश्योरेंस पे आ जाएगा, ये मसला हम आपस में हल कर लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपकी इंश्योरेंस को पता चल गया, उन्होंने आपकी मदद जो करनी है ना, वो लिटरली आपको इसमें थोड़े से पैसे डालने पड़ेंगे, ठीक है, मदद भी कोई इतनी नहीं होगी, और आपकी इंश्योरेंस भी महंगी हो जाएगी, आपके रिकॉर्ड पे आ जाएगा। तो इंश्योरेंस के चीजों को अवॉइड ही करें। तो इंश्योरेंस अमेरिका में है ही स्कैम। हेल्थ केयर, ये कार इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस जितनी भी है, रेंटल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, बकवास है यार सारा काम। रेंटल खैर नहीं है, कार इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो ऑनेस्टली, हेल्थ इंश्योरेंस मेरी है, मैं यूज बेयरली करता हूँ, लेकिन जब कभी करनी पड़ती है उसमें भी कहते हैं कि इतने इतने पैसे दे दो अपॉइंटमेंट के। लाइक मैं हेल्थ इंश्योरेंस के क्यों पैसे दे रहा हूँ हर महीने, अगर मुझे जाके डॉक्टर के भी जाके हर दफा पैसे देने पड़ेंगे अपॉइंटमेंट के। इट्स जस्ट सो मैन, इट्स जस्ट सो एस। लाइक यूएस की एक अच्छी बात ये है खैर कि इंश्योरेंस की होने की वजह से, पैसे देने की वजह से आपकी लाइन में या बारी में नंबर जल्दी आता है कंपेयर टू कंट्रीज दैट आर फ्री, बिकॉज यूके में, कनाडा में आई वर्ड इतनी जल्दी नंबर नहीं आता। बट अगेन आई थिंक थोड़ा सा एक मिडिल ग्राउंड होना चाहिए। बट ये एक अलग डिबेट है। लेट्स कम बैक टू द कार। अब सीन ये है कि मैंने जिस बंदे को बुलाया वो कल आएगा और हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ी फिजा के घर में, वो मतलब फिजा की अम्मी की तरफ, उनके घर खड़ी करनी पड़ी क्योंकि घर में गिराज वाला एरिया है, तो मतलब चोरी वोरी और उसका डर होता है ना, बारिश हो जाए तो सारा खराब हो जाएगा। तो कल बंदा वहां पे आएगा, उससे वो गाड़ी ठीक करवाएंगे, शीशा साइड वाला, और बस फिर अपने काम पे वापस। एक सेटबैक है बस छोटा सा, क्या कर सकते हैं। खैर आई विल सी यू गाइस टुमारो जब इसकी सर्विस का टाइम हो। लो जी भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये कि हमारा बॉय आ गया है वो ग्लास जोड़ने, और वो कह रहा था कि यार एम्प्टी बैग भी अगर तुम रखते हो ना तो लोग ये शीशा तोड़ के चले जाते हैं, तो कभी भी नहीं करनी होती हरकत ये। तभी वो लगा हुआ है यहाँ पे, सारा वैक्यूम कर रहा है। आई ट्राई टू वैक्यूम लाइक एवरीथिंग, like all the little bits and pieces as much as I could. It's okay, no worries. Yeah. I got it. I will remove like my earlier this stuff to reach all the bottom of Okay. the glasses that is trapped there. Okay, perfect. Yeah, so you don't even leave like a little bit of bag in there, Yeah. like with an empty bag. Nothing like they can think it's something with value inside. Yeah. Yeah, because I mean you. Would I mean, think, but oh, it's I've been, empty. I've been in Yeah. US for a long time. We've been leaving stuff. This is the first time it happened, honestly. Yeah. And outside the mall too. That's where it happens usually. Oh, I've for heard. real? Yeah, I mean it's always like that. I mean all my customers always happen like this. Like they leave something empty, they don't think, or maybe sometimes Yeah. the wife is chain a bag, or they carry a big bag, or maybe she have a small bag. Yeah. And then she swap it inside the car and take the small one, leave the big one. Or And then it's gone. whatever, they think it's something in it. I left my AirPods in there too, but they didn't take the AirPods. They just took the bag. I think they were bag. going for the quick. Yeah. And it's my new truck too. I just got it this year. Yeah, I had see. to. And I wanted to ask also, like, Yeah. how much of a tint we can do with our glasses? Because I was thinking of like doing tint of all fours, like black tint. So How much can be the tint cost on it? that, and then how much tint can we do legally? Oh, I believe in Texas it's just like 40%. I believe. Really? I mean like The back one I've heard you can like do. 20. I believe it's 20 or 40%. I'm not sure if it is the prom. The thing is, right now they changed. Yeah. I believe they changed like a year ago. I'll but I Google believe the list it was 40, and I believe they changed it for 30, something like Oh that. man. Because I was thinking of getting these tinted too, like the Yeah. front ones, this and that, get them to like maybe 30-40%. Yeah, I And believe then like this that. one like full 100. Yeah. This one no problem. I believe the rear one is no problem, and the rear door is no problem. Okay. The ones that you have to have it on it is the front. Is front one? Yeah, and the front and keep the people look like a small. Like, Oh yeah, the yeah. Top, Yeah, top. No, so no. keep it on the wrist because the glass. You can still do it, but look, you see this mark right here? Yeah. So this is the legal that you can go For on the tint. windshield. Yeah, Oh, the okay. tint to this area. This mark. There to Okay. here, that's mark. Yeah, that's how you have to do it. Ah, I see. So like, what's the cost of the tint if I get these like full 100% and the back one? That's I'm not sure because I don't do it. Oh, you don't do it? But Oh, I okay, can okay. recommend it to somebody. Yeah, that's Okay. why I'm not pretty sure about it.
But what do you think, like, estimate wise? Yeah, I believe for this truck maybe like between $180-200. Okay. Yeah, that's Alright. what they're gonna charge. भाईजान तो फिर ये हम ज़रा ये इसको फिक्स करा लेते हैं सारा, ये ज़रा बंदा कर रहा है पूरी यार गाड़ी तोड़नी पड़ रही है भाई। तो ये जब लगता है फिर आपको अपडेट देते हैं, सारे कर लेना काम अभी लगा हुआ निकालेगा इसमें से। लो जी, अपडेट ये है कि ट्रक का शीशा हो गया है सही वहाँ से, लेकिन हमें $170 का टीका भी ठुक गया है। अब ये ऑनेस्टली आई थिंक इससे क्या ही ज़्यादा सस्ता होता है, क्योंकि काम तो उसने बहुत ज़्यादा किया। सारा पहले वैक्यूम करके उसने निकाला है शीशा अंदर से, फिर उसने ये सारा ब्रांड न्यू शीशा लगाया है। अभी यार पता नहीं क्या मसला है यार, फजूल के काम पड़ते रहते हैं इस गाड़ी पे। पहले भी वो चलो तो फिजा से गलती से लग गई थी, इधर वो ठुक गई थी ये ट्रक ना, खड़े खड़े ही बेचारा ये बक होता रहता। मैं अब क्या बोलूँ उसके बारे में यार, क्या मुसीबत है यार ऑनेस्टली। खैर मैंने सारा कुछ चेक कर लिया था यहाँ से, सारा शीशा पीछे से ऑन ऑफ हो रहा था। सो दैट्स गुड, एवरीथिंग इज फिक्स्ड नाउ, वी आर बैक इन द गेम। कहते हैं ना कि हमेशा आपकी लक नहीं चीज़ों में चलती, कभी कभी कहीं ना कहीं मसला होता है, यू नो, कहीं आप देते हो कहीं आप लेते हो, गिव और टेक ही लाइफ के अंदर चलता रहता है। अब बस अल्लाह करे और कोई मसला ना हो। खैर अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जिन जो लोग गाड़ियाँ ऑन करते हैं USA के अंदर हैं, भाई अगर आप ये मॉल्स पे जा रहे हैं या कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं ना जहाँ पे पार्किंग बहुत ज़्यादा वगैरह है, तो और दूर आपने अपनी गाड़ी खड़ी करो, तो हमेशा कोशिश करो कि अपने कुछ सामान अंदर गाड़ी में ना छोड़ो, क्योंकि चोर होते हैं ना, देर ऑलवेज आफ्टर अ क्विक थेफ्ट, राइट। सो वो क्या करेंगे, शीशा तोड़ा, सामने बैग नजर आया, दे के निकल गए, बस। वो ज्यादा टाइम भी नहीं लगाते क्योंकि बाकी लोग नोटिस कर लेते हैं। तो ये अपनी छोटी मोटी चीजें गाड़ी में ना ही ये बाइंदा से छोड़ें, यू नो, गाड़ी का भी भला होगा, आपका खर्चा भी बच जाएगा, ठीक है। ऊपर से टेंशन भी होती है, फिर पुलिस की रिपोर्ट कराओ, ये वो कराओ, यार बहुत हैसल है यार, ये फजूल की चीजें। अभी ये वैसे टेस्ला भी धोनी है, मैंने तो हफ्ते से नहीं चलाई थी, तो कार वॉश का काम तो मेरा ही होता है, फिजा तो कराती नहीं है, तो वो भी फुल टाइम इस वक्त गंदी हो रही है। ये देखो जरा मट्टी धूल, ये भी वैसे धुलवानी है, भी गंदी हो रही है। तो कार वॉश का यार ये है, जिस इलाके में मैं रहता हूँ ना, यहाँ पे सारा गंद पड़ जाता है गाड़ी के ऊपर। उस दिन पुलिस वाला भी कह रहा था, एक फिजा को उसने रोका, कहते हैं कि आगे वाली नंबर प्लेट लगाओ उस पे, वो हालांकि टेस्ला पे नहीं होती यूजुअली यार, और सारी लुक गाड़ी की खराब हो जाती है आगे वाली नंबर प्लेट की। ऑनेस्टली मेरा तो दिल था ट्रक की भी उतार दूं मैं आगे वाली नंबर प्लेट, बहुत बुरी लगती है यार, बस पीछे होनी चाहिए, आगे नहीं गाड़ियों पे सूट करता। बट आई डू अंडरस्टैंड किस पॉइंट से कह रहे हैं। खैर ये बिल्ली हमारे पीछे पड़ी हुई है यार, अब बेचारी अच्छी बिल्ली है, लेकिन आती है रगड़े मारती रहती है पाँव में, इसको हम खाना शाना वगैरह सब डालते हैं, लेकिन ये प्यार बहुत मांगती है। आजा, ये मोहल्ले की हमारी बिल्ली है ना, ये थी एक ग्रे वाली भी होती थी, वो पता नहीं कहाँ गई। एक बतखे आके ये देखो सारा गंद मचाया हुआ हमारे घर के आगे, पोटियाँ करके चली जाती हैं। बतखों को ना मोहल्ले की खाना डालते हैं, लेकिन ना वो पीछे पड़ गए और वो आगे यहाँ पे सारा गंद मचा जाती हैं, तो उसको ना फिर हम कहते हैं दूर डालो जाके खाना। खैर कहाँ मैं बातें में चला गया। ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खान एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, होपफुली और कोई साने आने हो जाए भाई के साथ। अल्लाह से ना सारे कलेक्टिवली सब्सक्राइबर्स दुआ कर लो, मूसा भाई की गाड़ियाँ छोड़ दे, जो भी कर रहा है, बस गाड़ियों को मेरे नुकसान है, सबसे ज्यादा दिल को लगती है यार चीज, मेरी गाड़ियों को छोड़ दो यार। 2 गाड़ियाँ बड़ी मुश्किलों से रखी हैं मैंने, बस क्या मैं बोलूँ। खैर आई सी यू गाइस। Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it.